सुबह उठते ही करे ये काम, अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाए। नाभि चक्र का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सारे गहरे रहस्य किसी पुरानी किताब या धूल भरे ग्रंथ में नहीं मिलते? कुछ राज ऐसे हैं जो आपके भीतर, आपके शरीर में ही छिपे हैं, और इन रहस्यों का केंद्र है आपके पेट के ठीक बीच में मौजूद आपकी नाभि। हम अक्सर शीशे में देखते हुए इस छोटे से गोल निशान पर ध्यान नहीं देते, पर यह सिर्फ जन्म के बाद छूटा एक निशान नहीं है, नहीं शरीर पर कोई साधारण धब्बा। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। आपकी नाभि एक विशेष द्वार की तरह है, ऊर्जा को ग्रहण करने वाले एंटीना की तरह। ये हमारी ऐसी पहचान है जिसे हम लगभग भूल चुके हैं। प्राचीन सभ्यताओं का ज्ञान। पुरानी सभ्यताओं में नाभि को शरीर का पहला शक्ति केंद्र माना जाता था। ये वो जगह है जहां से जीवन ने सबसे पहले आपके शरीर में प्रवेश किया था, और यहीं से जीवन की शक्ति आज भी प्रवाहित होती है। ये अद्भुत संरचना एक पवित्र स्मृति है जो हमें याद दिलाती है कि हमारी हर शुरुआत यहीं से हुई थी। ये स्थान आज भी जीवंत है क्योंकि हमारी जीवन शक्ति यहीं से ऊर्जा पाती है। शक्ति का रिसाव, एक अनदेखा सच। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी ये अनमोल शक्ति आपकी नाभि के इस हिस्से से धीरे धीरे बाहर निकल सकती है? कल्पना कीजिए, आपके शरीर में एक छोटा सा छेद रह गया है और उस छेद से आपकी जीवन ऊर्जा, आपकी शुद्धतम शक्ति धीरे धीरे रिस रही है। क्या आपको रोज थकान महसूस होती है? क्या आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता? या अचानक ऊर्जा की कमी महसूस होती है? हो सकता है इसका कारण बाहरी दुनिया न हो, ये शक्ति का सूक्ष्म रिसाव आपके भीतर, आपके केंद्र से हो रहा हो। तो जरा सोचिए, अगर आप उस अदृश्य छेद को बंद कर दें तो आप अपनी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए आज की इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। नाभि को ढकने का महत्व। क्या होगा अगर आप अपनी नाभि को सिर्फ कपड़ों से न ढकें, बल्कि अपनी शक्ति की रक्षा के लिए ढकें? क्या होगा अगर ये एक सरल सा काम आपकी शक्ति को बचाए रखने, आपकी आंतरिक समझ, आपके अंतर्ज्ञान को बढ़ाने और उस खोई हुई चुस्ती को वापस लाने की कुंजी बन जाए जो आपने कभी महसूस की थी? हम उस प्राचीन ज्ञान को जानेंगे जो नाभि से जुड़ी इस गहरी शक्ति के रहस्य को उजागर करता है और बताता है कि क्यों इसे कई प्राचीन सभ्यताओं में एक आध्यात्मिक केंद्र माना जाता था। मैं आपके साथ साझा करूंगा कि आप अपनी नाभि को कैसे सावधानी से ढक सकते हैं, जिससे आपकी ऊर्जा में जबरदस्त बदलाव आएगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपके सपने स्पष्ट होंगे और यहाँ तक कि दूसरों के साथ आपके रिश्ते भी प्रभावित होंगे। याद रखिए, किसी रहस्यमय बात का मतलब ये नहीं कि वो मुश्किल हो। कभी कभी एक बड़ा बदलाव एक छोटी सी क्रिया से शुरू होता है। कपड़े का एक टुकड़ा, एक हल्का स्पर्श, या बस अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करके एक इरादा बनाना। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आपकी शक्ति आपके अंदर वापस आना शुरू हो जाएगी। तो रुकिए, अपने शरीर के बीच वाले हिस्से को महसूस कीजिए और उस स्रोत से फिर से जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए जो हमेशा से आपके अंदर था, लेकिन जागने का इंतजार कर रहा था। आधुनिक विज्ञान बनाम प्राचीन ज्ञान। आज के आधुनिक विज्ञान में नाभि को महज एक जन्म चिन्ह कहा जाता है, लेकिन प्राचीन सभ्यताओं ने इसे पूरी तरह से अलग नजरिए से देखा। कई संस्कृतियों के लिए नाभि शुरुआत का प्रतीक थी, शक्ति का केंद्र थी और गहरे संबंध का चिन्ह थी। वे इसे केवल एक निशान नहीं, बल्कि एक अदृश्य बंधन मानते थे। शक्ति का एक ऐसा धागा जो वास्तव में कभी पूरी तरह कटता नहीं। एक प्रकार की सूक्ष्म ऊर्जा और जानकारी आज भी इस धागे के माध्यम से प्रवाहित होती है। चक्र और ऊर्जा केंद्र। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में नाभि को सूक्ष्म शरीर का एक मुख्य बिंदु माना जाता था। चक्रों के सिद्धांत के अनुसार ये तीसरे चक्र, मणिपुर चक्र, के पास है। ये चक्र हमारी इच्छा शक्ति, आत्मसम्मान और आंतरिक शक्ति से जुड़ा है। कुछ तंत्र विज्ञान तो ये भी कहते हैं कि नाभि के ठीक बीच में एक गुप्त चक्र, ये एक ऐसा बिंदु है जिसे नियंत्रित करने पर शरीर और आत्मा का संतुलन बना रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नाभि वो जगह है जहां से जीवन आता और जाता है, जहां बाहरी और भीतरी ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। विभिन्न संस्कृतियों में नाभि। चीन के ताओवादी विचार नाभि को शरीर का शक्ति केंद्र कहते हैं। ताओवादी गुरु मानते थे कि ये एक अदृश्य ऊर्जा का स्रोत है जहां शरीर की आंतरिक शक्ति धीरे धीरे शुद्ध होती है। वे अपनी शक्ति को संरक्षित करने के लिए नाभि पर ध्यान देते थे या हल्का दबाव डालते थे ताकि ऊर्जा बर्बाद न हो। माया और मेक्सिको की सभ्यताएं नाभि को इस दुनिया का केंद्र मानती थी। उनकी भाषा में जो शब्द हृदय या केंद्र को दर्शाते थे, वे नाभि और सौर जाल, सोलर प्लेक्सस, से जुड़े थे। उनका मानना था कि ये बिंदु वो जगह है जहां दृश्य और अदृश्य दुनिया एक दूसरे को छूती है। एस्टेक लेखन, 4 पंखुड़ी वाले फूल का एक प्रसिद्ध चिन्ह है जिसे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। वे कहते थे कि ये चिन्ह मनुष्य की नाभि का ही रूप है, यानी हमारे अंदर का छोटा ब्रह्मांड नाभि में ही छिपा है।
यहूदी परंपरा, गुप्त यहूदी परंपरा कहती है कि नाभि आंतरिक आत्म का द्वार है। लेकिन समय के साथ इन गहरी बातों को या तो नजरअंदाज कर दिया गया या उनका मजाक उड़ाया गया, क्योंकि दुनिया तर्क और भौतिकवाद की ओर बहुत अधिक झुक गई। शरीर को केवल एक मशीन के रूप में देखा गया और नाभि पेट के बीच में एक भूली हुई बटन बनकर रह गई। 5:40 शक्ति का रिसाव, एक अदृश्य सत्य। पुराने ज्ञान ने जो समझा था उसे आधुनिक विज्ञान ने पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। वो छोटा सा छेद वास्तव में हमारे हर जगह जुड़े होने का प्रतीक है। ये ऊर्जा के प्रवेश और निकास का एक मार्ग है, और यदि आप इसे खुला और असुरक्षित छोड़ देते हैं तो आपकी जीवन शक्ति धीरे धीरे रिसती रहती है। आपकी नाभि शरीर में एकमात्र ऐसी जगह है जो कभी आपकी जीवन रेखा थी। इससे भी पहले जब आपने सांस लेना सीखा था, तो क्या उस जगह का महत्व सिर्फ गर्भनाल काटने के साथ ही खत्म हो गया? जो शरीर से काटा जाता है, क्या वो आत्मा के स्तर पर भी कट जाता है? नहीं, कभी नहीं। जो भुला दिया जाता है उसका मतलब ये नहीं कि वो खो गया है। आज कई लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के थके हुए, परेशान या चिंतित महसूस करते हैं। शायद इसका एक बड़ा कारण ये अदृश्य ऊर्जा हानि है जो हर दिन आपके शरीर के बीच से हो रही है। ज्यादातर लोग जब थके हुए या परेशान महसूस करते हैं तो वे बाहरी कारण ढूंढते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि ऊर्जा बहुत सूक्ष्म तरीकों से रिस कर बाहर जा सकती है, और उस शक्ति चोर के लिए सबसे बड़ा दरवाजा आपकी नाभि हो सकती है। इस नाभि के माध्यम से दूसरों की नजरें और भावनाएं आपके अंदर आ सकती है या आपकी शक्ति बाहर जा सकती है। यही कारण है कि प्राचीन सभ्यताएं सिखाती थी कि नाभि को ढकना, विशेष रूप से ध्यान, पूजा या सोते समय, विशेष महत्व रखता है। उन्होंने ये किसी अंधविश्वास से नहीं बल्कि गहरे ऊर्जा ज्ञान से किया था। अब आप जानते हैं कि इस छोटी सी जगह का कितना बड़ा प्रभाव है। तो सवाल है, आप अब क्या करेंगे? नाभि, ऊर्जा का केंद्र। नाभि, जिसे हम लगभग अनदेखा करते हैं, वास्तव में एक ऐसा बिंदु है जहां शक्ति जमा होती है, इकट्ठा होती है और प्रवाहित होती है। आप इसे एक ऐसी अदृश्य आग के रूप में सोच सकते हैं जिसकी कोई पलकें नहीं है, इसलिए ये अपने आप कभी बंद नहीं होती, और यदि आप इसे सोच समझकर नहीं ढकते तो ये खुली रहती है और आपकी शक्ति निकलती रहती है। जिस तरह इस छेद से जानकारी अंदर आ सकती है, उसी तरह आपकी शक्ति भी बाहर जा सकती है। आपका शरीर एक कप की तरह है जो कीमती तेल जैसी जीवन शक्ति से भरा है, लेकिन अगर कप के तले में एक छोटा सा छेद हो तो चाहे आप कितना भी भरें, वो कभी पूरी तरह नहीं भरेगा। नाभि भी ऐसा ही एक छोटा सा छेद है, और समस्या ये है कि हम इसे समझते नहीं। प्राचीन गुरुओं की गुप्त विधि, कई पुराने आध्यात्मिक गुरु पीढ़ियों से चुपचाप एक छिपी हुई विधि का अभ्यास कर रहे हैं। कभी ये कपड़े का एक छोटा टुकड़ा था, कभी उंगली का सिर्फ हल्का दबाव, और कभी ध्यान या नींद के दौरान थोड़ा ध्यान। ये कोई अंधविश्वास नहीं है बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान का हिस्सा है। ये छोटा सा काम आपकी ऊर्जा के प्रवाह में क्रांति ला सकता है। जब आपका शरीर समझ जाता है कि नाभि अब बंद है, तो ऊर्जा का प्रवाह बाहर की ओर नहीं बल्कि अंदर की ओर मुड़ जाता है। जिस तरह जब एक नदी को बांध का सामना करना पड़ता है तो वो अपना रास्ता बदल देती है और गहरी हो जाती है, उसी तरह जो ऊर्जा एक समय में खो रही थी वो अब फिर से एक जगह इकट्ठा होती है। आंतरिक तंत्रिका तंत्र से जुड़ाव। नाभि का आपके आंतरिक तंत्रिका तंत्र से गहरा संबंध है, जिसे कई लोग दूसरा मस्तिष्क भी कहते हैं। ये प्रणाली केवल भोजन के पाचन को नियंत्रित नहीं करती, बल्कि आपकी आंतरिक भावना, अंतर्ज्ञान या आंतरिक बातचीत से सीधे जुड़ी है। आपने निश्चित रूप से देखा होगा कि कभी कभी किसी खतरे के आने से पहले आपको अपने पेट में हल्की सी गड़बड़ी महसूस होती है, या कभी कभी जैसे ही आप किसी का आभार महसूस करते हैं, एक तरह की गर्मी आपके पेट में फैल जाती है। नाभि इन सभी भावनाओं का केंद्र है। जब आप अपनी नाभि को सोच समझ कर ढकते हैं तो आपके पेट का बायोफील्ड मजबूत हो जाता है। इससे भावनात्मक स्पष्टता, आंतरिक समझ और काम करने की ऊर्जा बढ़ती है। ये ऐसा है जैसे आपने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया हो और अंदर की रोशनी और भी तेज चमकने लगे। तांत्रिक दृष्टिकोण। कुछ तंत्र वार्ताओं में नाभि ब्रह्मांड का एक छोटा दर्पण है। ये ऐसा शक्ति केंद्र है जो एक अदृश्य धागे से उच्च आध्यात्मिक स्तर से जुड़ा है। हर बार जब आप सावधानी से अपना हाथ नाभि पर रखते हैं या इसे ढकते हैं तो वो धागा फिर से जागता हुआ लगता है। फिर कई लोग कहते हैं कि उन्हें अचानक एक गहरी उपस्थिति महसूस होती है, स्पष्ट सपने दिखाई देते हैं, या खो जाने के बाद वे खुद को फिर से पाते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि आपकी आंतरिक शक्ति को फिर से एक नया संतुलन मिलता है। भावनात्मक प्रभाव। इसके अलावा ये विधि आपकी भावनाओं को भी प्रभावित करती है। आप उस शक्ति को बचाना सीखते हैं जो इतने लंबे समय से बेकार रिश्तों, विचारहीन आदतों या बेकार विचारों में बर्बाद हो रही थी। अब ये शक्ति आपके अंदर वापस आ जाती है। जब आप इसका रोजाना अभ्यास करते हैं तो आपका शरीर धीरे धीरे उपस्थिति, ध्यान और व्यक्तित्व की शक्ति बन जाता है। आप सही लय में आ जाते हैं
और अधिक स्पष्ट रूप से समझते हैं कि आपकी अपनी जरूरतें क्या है और आपको किन ऊर्जाओं को अपने माध्यम से आने देना चाहिए और किन्हें नहीं। जब आपका शरीर सही तरीके से चलता है तो आपके चारों ओर की दुनिया भी आपके साथ उसी लय में आ जाती है। व्यावहारिक अनुप्रयोग। अब क्या करें? अगर आप वास्तव में समझ लें कि नाभि शक्ति का द्वार है तो सिर्फ जानना काफी नहीं है, इसे अपनी दैनिक आदत का हिस्सा बनाना होगा। असली शक्ति यही छिपी है। पुराना ज्ञान किसी धूल भरी किताब या किसी कठिन अनुष्ठान के लिए नहीं बनाया गया था। वो ज्ञान इसलिए बनाया गया था ताकि वो आपके रोजमर्रा के जीवन को रोशन कर सके। अब ये कैसे करें? पहला तरीका, नाभि को ढकें। हर सुबह घर से निकलने से पहले अपनी नाभि को ढकें। जिस तरह आप कपड़े पहनकर अपने शरीर की रक्षा करते हैं, उसी तरह अपनी शक्ति की रक्षा करें। इस छोटे लेकिन गहरे शक्ति केंद्र को ढकने के लिए आप कपड़े के एक छोटे टुकड़े का उपयोग कर सकते हैं या एक सुंदर प्रतीक वाला पैच लगा सकते हैं। असली बात आपका इरादा है। जब आप इसे लगा रहे हो तो अपने मन में कहें, इसके माध्यम से मैं अपनी शक्ति की रक्षा कर रहा हूं। जो मेरा है वो मेरा रहेगा। ये छोटा सा सुबह का काम आपकी अदृश्य ढाल बन जाएगा, खासकर जब आप भीड़ में जाएं, तनाव में हो या महसूस करें कि आप अपनी ऊर्जा खो रहे हैं। दूसरा तरीका, हाथ रखकर ध्यान। हर दिन 2-3 मिनट का समय निकालें, खासकर जब मानसिक तनाव हो या सोने से पहले, तो अपना हाथ नाभि पर रखें और गहरी सांस लें। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपके हाथ से एक गर्म सुनहरी रोशनी नाभि के अंदर जा रही है और वहां से ये पूरे शरीर में फैल रही है। आप इसे 5 मिनट के लिए कर सकते हैं। जब जीवन भ्रमित लगे तो ये आपके लिए एक विश्वसनीय सहारा बन जाएगा। तीसरा तरीका, तेल का उपयोग। यदि आप चाहें तो आवश्यक तेलों या सुगंधित बाम का भी उपयोग कर सकते हैं। कुछ पुरानी संस्कृतियों में लोबान, लेवेंडर, गंधरस, मर, पालो सैंटो आदि का उपयोग किया जाता था। लेकिन एक ऐसी चीज है जो सभी के घर में आसानी से मिल जाती है, थोड़ा सा सरसों का तेल। आप अपनी नाभि पर इसकी एक बूंद लगाकर हल्की मालिश कर सकते हैं। नाभि में इस तेल का स्पर्श पुरानी यादों को जगाता है, क्योंकि नाभि एक प्राचीन ऊर्जा चैनल है और हल्के स्पर्श पर इसकी प्रतिक्रिया तेज होती है। आप इसे ध्यान से पहले या जब भी आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता हो, उपयोग कर सकते हैं। परिवर्तन को देखें। बहुत ध्यान से देखें कि इस अभ्यास को शुरू करने के बाद आपकी भावनाएं बदल रही है या नहीं। कई लोग रिपोर्ट करते हैं कि वे अचानक अधिक स्पष्ट रूप से सोचने में सक्षम है या अतीत की दबी हुई भावनाएं अचानक ऊपर आ रही है। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये वास्तव में आपकी आंतरिक शक्ति को फिर से प्राप्त करने का एक तरीका है। पुरानी भावनाएं जो आपकी शक्ति चुरा रही थी, अब अंदर नहीं आ पा रही है, इसीलिए ये हो रहा है। इस अभ्यास के साथ आप कह रहे हैं कि ये शक्ति मेरी है, मैं इसे वापस ला रहा हूं। इस आदत को कुछ दिनों तक जारी रखें, फिर देखें कि आप कैसे अधिक केंद्रित हो रहे हैं। आपके चारों ओर की शक्ति इकट्ठा हो रही है। जब लोग आपके अंदर अधिक शांति, संतुलन और एक तरह की चमक देखेंगे, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ये इस छोटी सी क्रिया से शुरू हुआ। मैंने अपनी नाभि की रक्षा की। ये अभ्यास क्या चाहता है? ये अभ्यास आपसे किसी अंधविश्वास या धार्मिक विधि की मांग नहीं करता। ये आपकी उपस्थिति, आपकी ईमानदारी और आपके दैनिक ध्यान की मांग करता है, भले ही आप विश्वास न करें। एक आंतरिक द्वार है जिसे खोलने का मतलब है अपने पास लौटना। शायद जब आप पहली बार सुनेंगे तो ये अजीब लगेगा कि इतना कुछ एक छोटे से निशान में छिपा है, लेकिन एक बार सोचिए, ये नाभि आपकी पहली जीवन रेखा थी। आपके जन्म से पहले आपका सारा पोषण, जीवन शक्ति और प्यार इस अदृश्य गर्भनाल के माध्यम से आया था। हाँ, वो गर्भनाल जन्म के समय काट दी गई थी, लेकिन इसकी शक्ति, इसका निशान अभी भी आपके अंदर है। यदि आप उस मार्ग को फिर से जगाते हैं तो शरीर, मन और आत्मा सभी एक साथ चमकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, नाभि ढकने की ये आदत कोई अंधविश्वास नहीं है। ये खुद को वापस पाने की एक मौन घोषणा है, एक आत्म घोषणा। आप अपने भीतर कह रहे हैं, मैं अपने केंद्र को पहचान रहा हूं, मैं अपनी शक्ति को वापस ले रहा हूं, मैं अपने भीतर अपनी रोशनी जगा रहा हूं। और ठीक इसी क्षण से परिवर्तन शुरू होता है। ये केवल आप नहीं है जो बदलते हैं, आपके चारों ओर की दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है। शायद पहले आपको लगता था कि दिन के अंत में आप थोड़ा खाली महसूस कर रहे हैं। शायद आपको लगा कि मेरा शरीर बहुत थका हुआ है, मेरा मन इतना टूटा हुआ क्यों है। तब आप समझेंगे, शायद ये शारीरिक थकान नहीं थी, बल्कि आपकी शक्ति नाभि नामक स्थान से चुपचाप बाहर जा रही थी। लेकिन अब आप जानते हैं, आप इसे बंद कर सकते हैं। आप उस खुले दरवाजे को एक पवित्र अग्निकुंड में बदल सकते हैं, जहां आपकी ऊर्जा सुरक्षित और केंद्रित रहेगी। घरेलू उपाय, सरसों का तेल। जैसा कि मैंने पहले बताया था, एक आसान घरेलू उपाय है सरसों का तेल। हर दिन बस 2 मिनट के लिए अपनी नाभि को हल्के हाथों से छुएं, एक बूंद सरसों का तेल लगाएं और मालिश करें।
अपने मन की आंखों से कहें, मैं अपनी शक्ति को जगाने के लिए तैयार हूं। समापन, क्या आप अपने केंद्र में वापस जाने के लिए तैयार हैं? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। हम फिर से अगली वीडियो में मिलेंगे, जहां अदृश्य चीजें फिर से दिखाई देंगी। धन्यवाद।